सिलसिला विध्वंसला। यूपी विधानसभा मानसून सत्र 2025 11 अगस्त से जो शुरू हुआ था वो आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में कई अहम मुद्दे उठाए गए। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पीडीए पाठशाला, तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए। सरकार ने भी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट पे भी चर्चा चली। 24 घंटे से अधिक चर्चा चली, मगर चर्चा में खूब हंगामा हुआ। सपा ने भी खूब जमकर विपक्ष सरकार पर हमला बोला और सरकार ने भी उसी के उतने ही उत्साह के साथ उनका जवाब भी दिया। वहीं पूजा पाल को सत्र के दौरान ही निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। पूजा पाल ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करी थी। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम उनसे ही जानते हैं कि कितनी सदन चलने के लिए समय पर्याप्त था या और भी सदन को सत्र को लंबा करना चाहिए था। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता है, उनसे भी जानेंगे कि इस सदन में जो इतनी चर्चा चली, क्या चर्चा सही चली? आम जनता के मुद्दे उठाए गए या नहीं उठाए गए? क्या लगता है इन 4 दिन की सत्र में मुद्दे उठाए गए? आम जनता के बाढ़, बेरोजगारी, पीडीए पाठशाला, तमाम मुद्दे उठाए गए। बिल्कुल। पहले तो 4 दिन के सेशन बुलाने पर मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं कि योगी सरकार ने पूरे विधायक को की जनमानस की समस्या, नौजवानों की समस्या, बिजली की समस्या, किसानों की समस्या और तमाम स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, नौकरी की समस्या, भूखमरी की समस्या का समावेश करके 4 दिन में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जिम्मेवारी से इतिश्री कर ली। कारण कि बधाई ये सरकार को मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये 4 दिन से ज़्यादा सदन चलने लायक भी यहाँ विधायक है नहीं। अच्छा। कोई विधायक पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखता, कोई विधायक आम जनता के बीच जाने में रुचि नहीं रखता। कारण कि जब मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाता है, जब मायावती जी के नाम पर वोट मिलता है, जब अखिलेश यादव के नाम पर वोट मिलता है, जब राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलता है, तो फिर विधायक और सांसदों को क्षेत्र में घूमने की क्या जरूरत है? लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? जनता से इनका क्या लेना देना है? इसलिए कि लेना देना केवल नेताओं का है जो टॉप 10 के नेता हैं। अब 4 दिन में ये किसी को नहीं बताया गया कि पूरे हाउस में कितनी बिल एंट्री की, कितने बिल जो है नौजवानों के हित में थी, कितने शिक्षा के हित में थी, कितने किसानों के हित में थी, कितने भुखमरी के हित में थी। और सरकार ने उन बिलों का मूर्त रूप देने से पहले जब संवैधानिक प्रोसीडिंग का इत्सरी कर रही थी, उसका आंकड़ा क्या था ये तो कोई बताने को तैयार नहीं था। लेकिन एक सवाल है कि पूजा पाल ने, अभी एक कोई सज्जन हमारे सामने जिक्र कर रहे थे, पूजा पाल के साथ पूजा पाल के पति की हत्या हुई थी। पूजा पाल के ये आया कि अतीक अहमद कंपनी ने उसकी हत्या कर दी थी। बिल्कुल, अगर पूजा पाल विधायक हैं, अगर एक विधायक अगर पूरी जो अपने से जुड़ा मामला स्टोरी का अगर समाज के मानक पर रख करके, समाज के मानक पर अगर अपनी व्याख्या और व्यथा का इजहार किया है, तो लानत है ऐसे विधायक को कि जो उसको अपने पति का हित दुनिया में सबसे ऊपर था, उसको विधान का हित नहीं था, उसको आवाम का हित नहीं था, उसको किसान का हित नहीं था, और तमाम लोगों का हित नहीं था। मैं बधाई देता हूँ। ने सिर्फ कहा कि कानून व्यवस्था योगी सरकार की अच्छी है। कानून व्यवस्था का मतलब पूजा पाल जानती ही नहीं। कारण ये है कि वो वोट तो अखिलेश यादव का था, वो वोट समाजवादी पार्टी का था और वो विधायक हो गई। लेकिन सपा भी पाप करने में कम भूमिका नहीं निभाती। सपा भी वही को टिकट देती है। ये जितने दल देख रहे हैं ना, ये अपराधी ट्रेनिंग सेंटर है। ये जितने जो वही विधायक जितने अपराधी थे बसपा में थे, वही अपराधी
सपा में थे वही अपराधी आज भाजपा में है। अपराधियों को चिन्हित करना बड़ा मुश्किल का काम है। अब मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं कि अपराध कराने में, अपराध को मूर्त रूप देने में, संविधान के ढांचा पर हमला करने में इन तीनों दल का कोई जोड़ नहीं है। ये तीनों दल भाजपा, सपा और बसपा एकदम बेजोड़ है। और यही स्थिति रही तो गांव में, गांव का जो नंबर 1 का गुंडा होता है वो प्रधान होता है, जो ब्लॉक का जो स्तर का जो गुंडा होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, विधानसभा में जो विधानसभा स्तर का सबसे बड़ा बाहुबली है वो विधायक होता है, वो सांसद होता है। सदन में सत्र में 2047 विकसित डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत चर्चा करी गई, उपलब्धियां गिनाई गई और आगे की परियोजना भी बताई गई हैं। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जब परियोजना को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसकी परियोजना उसी तरह की है कि बुलेट ट्रेन जैसी, 15 लाख रुपया खाते जैसी, बेरोजगारी खत्म करने जैसी, 6 करोड़ नौकरी देने जैसी। तो इसके परियोजना पर आप मत विश्वास करिए। स्ट्रक्चर केवल बचा है देश के पास, केवल स्ट्रक्चर बचा है और स्ट्रक्चर को ये सरकार चाहती है कि येन केन प्राकेट इस स्ट्रक्चर को ढा दिया जाए, न कल कोई गाने लायक रह जाए, न कोई बजाने लायक रह जाए। आज ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार से अच्छा, इस पीड़ा से अच्छा, इस समाज से अच्छा, इस व्यवस्था से अच्छा, इस सदन से अच्छा मंत्री कह दे कि हमारा आईएएस नहीं सुन रहा है। विधायक सड़क पर आ जाते हैं, इनके मंत्री सड़क पर आ जाते हैं। ये कौन विधा है साहब? संविधान में अगर मंत्री जो ड्राइवर है विभाग का, अगर वो अपनी मजबूरी सिद्ध कर दिया कि हम जो है हाशिए पर है और विधि और आईएएस भी हमारे विधा से ऊपर है, तो हे अल्लाह अब तुम ही मालिक हो कि अब वो विधा बचाओ या सिस्टम बचाओ। रह गया सवाल योगी जी का। योगी जी बहुत बढ़िया है, हम लोग उनको बुरा नहीं कहते, लेकिन योगी जी चूंकि बाबा है उनका प्रणाम करता हूं, मुख्यमंत्री है उनसे सवाल करना लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए हमारा धर्म नहीं संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है। राय साहब जी ने कहा कि जो विजन बताया गया ये सिर्फ स्ट्रक्चर है और सपा ने भी बोला 27 की बताएं, 25 की बताएं, बोल राधा बोल बाद में करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को सदन के अंदर बड़ी ईमानदारी से बखूबी इनको भारतीय जनता पार्टी के सारे विकास के बारे में बताना चाहिए था। गिनाया तो था। क्या गिनाया? बेरोजगारी गिनाई और तमाम सारी चीजें, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और स्कूल मर्जर को लेकर, हॉस्पिटैलिटी को लेकर मुद्दे उठाए, मगर सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया तो 2047 के विकसित पे। देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, ये जो लोग सदन के अंदर मुद्दा उठा रहे थे, ये कवि बन के गए थे। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि थे, कविता सुना रहे थे। वो विधायक हो करके उन गए होते तो वो गरीबों के दर्द को बताते, किसानों के दर्द को बयां करते, आम जनता की आवाज़ को उठाते। लेकिन ये हिंदुस्तान और प्रदेश के बहुत बड़े कवि बन के वहाँ गए थे तो ये कविता सुना रहे थे। अच्छा, जब मुद्दा उठा रहे थे तो सदन ही नहीं चलने दिया जा रहा था। स्टार्टिंग में जब 11 और 12 सदन चली तो 15 मिनट के लिए स्थगित की गई, फिर उसके बाद फिर 1 बजे 12 बजे स्थगित कर दी जा रही। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया से हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा विकास है जो नहीं किया है? ये कांग्रेस के लोग, भाजपा, कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं बताते? इनके दिमाग को पूरा भाजपा ने हैंग कर दिया, सारा विकास कर दिया। आप बताइए, किसानों को ले लीजिए, आप गरीबों को ले लीजिए, चाहे उनके मकान का हो, शौचालय का हो, उनके छत का सवाल हो, किसानों के खाद का सवाल हो, सारी सुविधाएं। आपके घर में अगर 70 साल का कोई बुढ़ा है, उसके 5 लाख की गारंटी मोदी जी ने लिया। आखिर अब कुछ बचा है? आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पी रहे हैं, 100 ग्राम दारू पी के आप सड़क पे लौट रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी ना देश आगे जाएगा। अब तुम खुद स्वयं अपने परिवार को बर्बाद करने में लगे हो, तो इसमें सरकार का क्या दोष है? अच्छा, पूजा पाल का योगी सरकार को तारीफ करना क्या समाजवादी को इतना चुभा कि उनको निष्कासित कर दिया? देखिए,
ये है एक प्रक्रिया है। पूजा पाल को कहीं से लगा होगा कि वास्तव में माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने मेरे साथ एक निर्णय किया, मेरे पक्ष में अच्छा काम किया, अपराधियों को मार गिराया। तो पूजा पाल एक विधायक हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं। तो जब उनको लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी अब आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, उनकी टांगों में गोली मार रहे हैं, तभी ना आई हैं, ऐसे थोड़ी चली आई हो। जब आदमी जानेगा कि पार्टी बढ़िया काम कर रही है तो उस पार्टी के साथ स्वाभाविक आदमी जाएगा। पूजा पाल बधाई की पात्र हैं, आई हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, फिर विधायक बन के आएंगी वो। अच्छा, फिर विधायक बनेंगे, यानी कि निष्कासित किया। अभी पूजा पाल ने कुछ सोचा नहीं है कि वो भारतीय जनता में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, अभी कुछ सोचा नहीं उन्होंने। अभी मैं बड़े भाई को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का माइंड हैंग हो गया है। तो मैं नहीं, इन्होंने जो कहा तो मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। सर्वप्रथम कि जिस लाइन आर्डर की ये बात कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पे ये हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी जो फतेहपुर सिकरी में हुआ, अब प्रशासन के लोग दंगाइयों की पीठ थपथपा रहे हैं। ये इस स्तर का लाइन आर्डर है। ये जाति विशेष, वर्ग विशेष में बट गए हैं, एक संगठित गिरोह चला रहे हैं योगी जी, संगठित गिरोह है ये। और इस गिरोह से निकलने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। संगठित गिरोह है कि नहीं? देखिए, अब इनकी भाषा में तो इनकी जो भाषा है, जो इनका एजुकेशन है, उस हिसाब से तो लगता है कि ये संगठित गिरोह ही कहेंगे। नहीं, फतेहपुर में जो हुआ वो वाकई एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है सरकार पे कि पुलिस काबू ही नहीं कर पाई और वो पूजा पाठ और दोनों तरफ से पथराव हुए, यहाँ तक कि दोनों लोग पक्ष को, पुलिस को भी काफी नुकसान हुआ। देखिए, वहाँ पर दंगा हुआ, कुछ लोग कह रहे थे मकबरा है, कुछ लोग कह रहे थे मंदिर है, दोनों पक्षों में टकराव हुआ। टकराव में वहाँ पे इतने आम जनमानस इकट्ठे हो गए। अब प्रशासन का काम है, वो अपना कंट्रोल करेगी। जहाँ प्रशासन का काम है, प्रशासन स्टेशनों की फोर्स आई थी 10, तब भी काबू ना हो। पूरे देश की फोर्स वहाँ चली जाएगी। वहाँ पे दोनों पक्षों के क्या बोलते हैं उसको, आत्मसम्मान का मामला था। कुछ लोग कह रहे थे मकबरा है, कुछ लोग कह रहे थे मंदिर है, यही बात थी ना। और दोनों लोग अड़े पड़े थे। और उसके बाद फोर्स वहाँ गई, फोर्स न गई होती तो वहाँ पता नहीं क्या हो गया होता। कोर्ट नहीं है, सारी कोर्ट किस लिए है? तो ये आप बताइए, अदालत से पूछ, वो मकबरा जो बनाए थे, नहीं, वो मकबरा जो बना था जिसको आप नहीं, कहीं कभी बना, उस समय भी अदालत थी, अदालत से पूछ के बना था क्या? लंबे समय पुराना, कभी लंबे समय का, तो उस समय भी। फिर हमारा मुद्दा फतेहपुर नहीं, वो बाद में। हम अभी विधानसभा सत्र में ही आ जाते हैं, आज खत्म हुआ है। क्या लगता है 4 दिन की चर्चा समय सही था या और इसको बढ़ाना चाहिए था? मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है। बेरोजगार युवा एकदम हताश और नर्वस है। ये कब जन आक्रोश में बदल पुलिस भर्ती सरकार ने करी, अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, 4554 भर्तियां फिर से आ गई। ये कथनी करनी में बहुत फर्क है। क्या नाम है, ज्वाइनिंग लेटर अपने लोगों को बांटा जाता है ऑफिस में बुलाकर। 8000 लोग अपने होते हैं। नहीं, ये हर जगह पेपर लीक हो रहा है। जितनी भी भर्तियां अब तक निकली हैं, कोई निष्पक्ष भर्ती हुई है क्या? आपसे मैं जवाब मांग रहा हूं कि आप बताइए, कोई निष्पक्ष भर्ती हुई है? ये तो दिखावे के लिए कर रहे हैं। अब तक तो नियुक्तियां हुई नहीं। जो हमारे प्राइवेट, जो सरकारी स्कूल थे, उनको बंद कर दिया गया। उनकी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है। ये नई नौकरी कहाँ देने जा रहे हैं? खतरा मंडरा रहा है ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये भाई साहब बोल रहे थे, इनके कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? अगर एक भी बच्चा इनका सरकारी स्कूल पढ़ने जाता हो तो आप बताइए, ये बता दे खड़े हैं आप। मेरे खुद बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए, और उनमें गरीबों के बच्चे जाते हैं। उनमें गरीबों, आप नहीं चाहते हैं कि गरीब, दलित, एससी या ओबीसी के बच्चे पढ़कर सवाल करें, इसलिए वो खत्म किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि गरीब के बच्चे भी, हम ये भी चाहते हैं कि गरीब, हम ये भी चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर एक अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा करके पढ़ करके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री बन सकता है, तो गरीब का बच्चा भी वहीं जाके पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी वहीं जाकर पढ़ेगा। मगर हमने आपको वो भी दिखाया, गरीब का बच्चा किस स्थिति में पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ पे एक आम इंसान जगह खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ इतनी स्मेल है, इतनी बदबू। ज़्यादा दूर नहीं, अमीनाबाद के फतेहगंज में ही वो सरकारी स्कूल है। अब आप कह दीजिए कि हजरतगंज के सारे स्कूलों में बदबू आ रही है,
अमीनाबाद में बदबू आ रही है तो प्राथमिक विद्यालयों के सामने ना छोड़िए, अलीगंज में 2-3 भी आ रही स्कूल बता ऐसे ना दीजिए आप। सामने कूड़ा पड़ता है। हमने पूरा लखनऊ देख रखा है, लखनऊ का एक एक जिला हमने देख रखा है, एक एक जहाँ जहाँ गली मोहल्ला हमने सब देख रखा है, सारी हकीकत हमें पता है। लखनऊ की एक एक गली मुझे पता है, और लखनऊ के जो लोग हैं वो नवाब हैं और उनके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिन लखनऊ के निवासियों के अंदर नवाबी नहीं है ना, वो जा करके शराब पीते हैं और अपने बच्चों को जो है ना घर में पढ़ाएंगे ना स्कूल में पढ़ाएंगे, और उसके बाद आरोप लगाएंगे और नकल। खैर आरोप नहीं लगाते। जब उनका बच्चा जाएगा एग्जाम देने तो वो नकल दिलाने जाते हैं और उसको किसी तरह से नकल उकल दिला के पास कराएंगे, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो बोलेंगे सरकार नौकरी नहीं दे रही है। हमारा मुद्दा वो नहीं है। क्या लगता है 4 दिन का जो सत्र था वो उसको और बढ़ाना चाहिए था या उतना ही उचित था? उतने ही दिनों में 4 दिनों में चर्चा हो जानी चाहिए। नहीं, सत्र बढ़ाना था, और इतना छोटे सत्र में इतने बड़े देश, ये हमारा प्रदेश एक देश जैसी जनसंख्या है, हो नहीं सकता है। रही बात स्कूलों की, तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की गड़बड़ी है। विपक्ष कभी बैठा कि आइए इस पे मिल करके, जो मास्टर 1 लाख रुपए ले रहा है, 10,000 टीचर जो प्राइवेट में ले रहा है उसके बराबर भी नहीं पढ़ा पा रहा है, इस पे आइए हम आप चर्चा करते हैं। विपक्ष इस पे चर्चा नहीं करेगा, चर्चा इस पे करेगा कि वो ATM मशीन खराब है इसीलिए जीत जाते हैं। और जब बुलाया जाता है, और सॉरी वो निकल है गलती से, सॉरी उसके लिए, EVM मशीन खराब है, लेकिन जब चुनाव आयोग बुलाया कि आइए यहाँ चेक होने जा रहा है, आप दिखाइए कैसे हैक होती है, इसको सुधारा जाए, तो कोई नहीं जाएगा। नहीं होता है। फिर यही बात भाई साहब कहे कि सरकार में बहुत लोग सुखी हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं सुखी है, विधायक नहीं सुखी है। क्यों? आज ने तो कार्यकर्ताओं सुनी जा रही है, विधायकों जो भी कानून व्यवस्था खराब है। जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब थोड़े नहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है कि जो ये सुनते नहीं, इनके कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, विधायकों की सुनी नहीं जा रही। कितना जनता आएगी यहाँ? 36 करोड़ जनता आके इनके मिल सकती है क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से? नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ी कमी है, हिंदू हिंदू करके वोट लेते हैं। आज तक जो जिस धर्म पे वोट है, नहीं मैम सुन लीजिए, हिंदुओं को बहकाते हैं, हिंदू करके धर्म लेते हैं। जिन धर्मों में धर्म गुरुओं को पेमेंट मिलता है वहां से पैसा नहीं था, मंदिरों से बहुत सारा टैक्स आता है, उनके धर्म गुरुओं को पुरोहित बोर्ड बना के ये वो तनख्वाह देने का काम नहीं कर रहे हैं। और जब आएगा हिंदू 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 कह रहे हैं, क्या भाजपा जो है एक धर्म विशेष जाति विशेष पे वोट लेने है? ये हमारी पीड़ा है, हम भी एक तरह से भाजपाई हैं, लेकिन जो सही गलत है वो गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक पूरी दुनिया में, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है। ये मानती हैं कि नहीं? और हिंदुत्व के साथ साथ चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भाजपा उनका भी सम्मान करती है। और ये सब को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और आज इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये न्यायप्रिय काम नहीं करते तो इनकी सरकार नहीं होती। बहुत सीधी सी बात है। और जो लोग दिन भर ये राम को गाली देंगे, भाजपा को गाली देंगे, उनकी कहीं चलने वाली नहीं है, उनके वोट की कहीं गिनती नहीं है। वो चले आएंगे वहाँ, क्या नाम है, बांग्लादेश से यहाँ वोटर बन जाएंगे। जब उनको यहाँ से भगाया जाए, आए हैं तो ये भी तो अभी की सरकार है, केंद्र प्रदेश में आए कैसे? ये आए सब कांग्रेस की देन है, ये सब कांग्रेसी लाके यहाँ 11 साल से केंद्र में है और घुस रहे हैं, और वो कांग्रेस की देन है। बॉर्डर में आपकी सुरक्षा है, मोदी की है ना। सवाल उल्टा सीधे क्यों कर रहे हैं आप लोग? 11 साल से सत्ता में आप हैं, निकालिए रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ निकाल तो रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं मैम, सिर्फ व्याप्त है। बांग्लादेश बॉर्डर पे चले जाइए, उस साइड में जाइए, आप बताइए कि मैं बांग्लादेशी हूँ, वहाँ जो लोग लगे भ्रष्टाचार इतना, 1-2 हज़ार दीजिए, इधर पार करा देंगे आपको, इधर पार करा देंगे। भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं है। जो सच बात है वो ये है। और ये कहें कि नहीं वो कांग्रेस की देन है, मतलब आज काम मैं कर रहा हूँ 11 साल से, 15 साल से, 14 साल से, जो भी है, और गलती कांग्रेस की है। गलती कांग्रेस की नहीं, गलती हमारी अपनी है। अपनी कार्ड कौन बना रहा है? दो वोटर आई कार्ड किसके पास है? कांग्रेस वालों के निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? कांग्रेस वालों के पास है, आरजेडी वालों के पास है। विजय सिन्हा मैं भी बता देती चलो आपका तो भाजपा के सुनो, 5 कार्ड निकले, एक आदमी के 5 कार्ड निकले भाजपा के। 5 तो नहीं है मैम, आपके पास है? 5 तो नहीं है वोटर ID कार्ड के। ठीक है, आप सबूत हमारे बाद में दीजिएगा, पहले हमें मुद्दे।
5 वोटर आईडी तो नहीं, विजय सिन्हा के 2 आईडी कार्ड निकले, ये बात हम अब आप जिंदा लाश की बात कर रही हैं, जिंदा लाश हैं, ये धरती के बोझ हैं। वोटर आईडी की आप बात कर रहे थे, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष एक एजेंसी है, न्यायप्रिय काम कर रही है, ठीक है। ये कांग्रेस से निकाल दिए गए, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये भगा दिए गए हैं। 4 दिन सत्र चला है, 4 दिन पर्याप्त था, सत्र को बढ़ाना चाहिए था। 4 दिन का सत्र वैसे तो बहुत होता है, लेकिन विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई नहीं और 4 दिन का जो सत्र था वो हो हल्ले में ख़त्म हो गया, कोई काम अपना हो नहीं पाया, ठीक है। और बढ़ाने से भी कोई काम हो नहीं सकता, जब हो हल्ला ही होना है, काम होना नहीं है, तो ठीक है, जो हुआ तो अच्छा हुआ। अब पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ करी और तारीफ के दौरान ही मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। उनका असल में वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है। तो वो हमेशा जब कोई अच्छा काम करेगा और उसकी अगर कोई नेता, वो चाहे विपक्ष का हो कोई हो, जब बड़ाई करता है तो वो उसको निष्कासित कर देते हैं। असल में इनको हमेशा ऐसी राजनीति करनी है, चाहे कोई अच्छा करे या कुछ करे, ये उसको गरियाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो जब पूजा पाल ने अच्छा बक्का के हमारे हिसाब से ये चीज़ अपना सही है, तो वो उल्टी सीधी अपना बात करने लगे और उनको पार्टी से निकाल दिया। आरोप लगा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें निकाला। हाँ, उनको हमेशा ऐसी लगता है 4 लोग और गए थे, ऐसे करके इनकी जो ज़मीन है वो धीमे धीमे खिसकती चली जाएगी और 27 तक इनको शायद चुनाव लड़ने वाले लोग ना मिलें, ठीक है। सच्चाई की जीत होगी, भाजपा की सरकार बनेगी और 2027 में, ठीक है, बाबा जी फिर से सत्ता में आएंगे और ये भगोड़ों को ऐसी भगाएंगे। भगोड़ों को ऐसे क्या लगता है 4 दिन का जो मानसून सत्र था वो पर्याप्त चर्चा के लिए था कि आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, आगे बढ़ाना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है बेरोजगारी का है, ठीक है। और बाबा जी की सरकार, बाबा जी तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन इनके अधिकारी जो है, अधिकारी इनके बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। सही तो बात ये है, अधिकारी बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। हाँ, अधिकारियों का भ्रष्टाचार चरम पर है। बाबा जी का कितना भी बाबा जी कह ले, लेकिन अधिकारियों पर ये लगाम नहीं लगा सकते। आप कहीं भी चले जाइए, आज भी तहसील में 5 रुपए की नकल 20 रुपए में बिकती है, बाबा जी इसको रोक नहीं सकते हैं। बाबा जी इसको रोक नहीं सकते, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम पे है और उसके लिए अन्य वो उपक्रम अपनाने पड़ेंगे सरकार को। भाई सरकार शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहे हैं, सवाल है। वो शिकंजा बाबा जी कस रहे हैं, लेकिन कुल मिला के अधिकारी निरंकुश टाइप के हैं। जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आम कार्यकर्ता भी उससे थोड़ा व्यतीत है और उन आम कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान देना चाहिए। शिकंजा न कसने का सबसे बड़ा कारण है बाबा जी के अगल बगल चापलूस अधिकारी रहते हैं, जो अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनकी निगाह झूठी चापलूसियां करते हैं। हम लोग तो कई मैटर जानते हैं कि वो झूठी चापलूसियां करते हैं और बाबा जी को बदनाम करवा देते हैं। हाँ, ये जो IS लॉबी है, यही सत्ता को वही ले जाती है। चाहे जो जिस पार्टी की सत्ता हो, अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, वो मिसगाइड करते रहते हैं बाबा को। और बाबा को इस बीच वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है। जनता के विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो विपक्ष ने ये बोला कि 27 छोड़ा 25 के बताओ पहले। 25 तो चल ही रहा। 25 में बिहार में 25 की क्या योजना है और जनता को क्या लाभ मिलेगा? जनता की सारी योजनाओं का काम हो रहा है। जनता की जो अंत्योदय वाली सरकार की योजनाएं ठीक हैं, लेकिन जो अधिकारी भ्रष्ट टाइप के बैठे हुए हैं, वो योजनाओं को लागू करने में और उनमें पारदर्शिता लाने में कुछ देखिए मैडम, ये सत्र में वैसे तो कहना नहीं चाहिए। हम लोग भी तमाम गरीब से लेकर के छोटे वर्ग से लेकर बहुत अच्छे वर्ग तक नौकरी करते हैं, तो देखते हैं तमाम तबका इनसे नाराज है। अगर ये समय रहते सुधार ना किए तो यह दिन दूर नहीं, बाबा जी की सरकार जा भी सकती है। यह दिन दूर नहीं,
कि बाबा जी की सरकार जा नहीं सकती? जा भी सकती है, जा भी सकती है। हाँ, अगर सुधार नहीं किया गया। जनता का कोई लाभ नहीं है, जनता का कोई लाभ नहीं, जनता पूरा त्रस्त है, त्रस्त। भाजपा सरकार में जनता त्रस्त है, मगर कहते हैं कि श्री राम की सरकार है, मतलब बड़े नारे लगते हैं कि सबका साथ सबका। नारा सब बकवास है, नारा सब बकवास है, लोगों का साथ नहीं है, लोग त्रस्त है, नेता लोग कुछ भी बोले। बाबा जी के अंदर दया नहीं है, बेरोजगारी है। बाबा जी देखिए, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पढ़े लिखे आप बताइए, डिग्री का बीएड की डिग्री आप बंटवा दे रहे हो 4 लाख, 4 लाख लोग हर साल बीएड कर रहे हैं। वो बीएड करके कहाँ करेंगे भैया, जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं तो काहे को बीएड करवा। एक भी वैकेंसी हो रही है, सब में जो है धरना देना पड़ रहा है, बिना धरने का कोई वैकेंसी पूरी नहीं। कौन सा धरना दिया? हम लोग धरना पे धरना दे रहे हैं, धरना पे धरना दे रहे हैं। और आप लोग तो डेली कवरेज करते होंगे, लखनऊ में कुछ ना कुछ धरना पे बैठे रहते हैं। यानी कि जो युवा है, जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जो आए दिन लखनऊ में धरना होता रहता है, चाहे वो इको गार्डन हो, विधानसभा के घेराव हो, चाहे वो किसी मंत्री के घर आवास का घेराव हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्कूल मर्जर को लेकर हो, लगातार होता ही रहता है। 2 वोटर ID कार्ड को भी मुद्दा उठा, हालांकि हम जो मुद्दा लेकर आए हम उसी पे ही रहेंगे। आने वाला जो सत्र होगा लंबा चलेगा या ऐसा ही चलेगा? देखिए, जो भी सरकार का निर्णय होगा संवैधानिक होगा, संविधान के तहत होगा। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है और वही काम करेगी। मैं आपको बता दूं, सदन चलेगा, सदन में भारतीय जनता 4 दिन कम रहा इस बार का। कम रहा, ज़्यादा हो जाएगा। आप उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन मत करिए। अच्छा, नहीं करे, आम जनता है 4 दिन में। अच्छा, 4 दिन में आप ये सोचिए, बेरोजगारी है, बाढ़ग्रस्त है, किसानों की कटाई का पैसा है, बिजली का है, बेरोजगारी है, स्कूल महिला सुरक्षा है, और उस पर कई मुद्दे, पीडीए पाठशाला को भी विपक्ष घेरने को तैयार थी, और तमाम मुद्दे इन 4 दिनों में, और खास करके 2 दिनों में तो सिर्फ 13 और 14 को जो 24 घंटे से भी ज्यादा चली, इस पर 2047 विजन पर चली। आप ये बताइए, सदन चलता किस लिए है? सदन इसलिए चलाया जाता है कि हमारे जो हम काम किए हम उसको बताएं, और जो विपक्ष काम चाहता है वो बताए। लेकिन विपक्ष तो हिंदुस्तान का कवि बन के गया है सदन के अंदर, कविता सुना रहे हैं वो। कविता सुनाने के लिए सदन चलाया जाता है? कविता सुनाने के लिए 3 लोगों को कविता सुनाने के लिए सदन चल रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, कहीं न कहीं विपक्ष की कुछ कमियां हैं, इसलिए कमियां हैं कि सदन चलाने के लिए कभी माननीय मुलायम सिंह जी जो है मतलब समझौता नहीं करते, कहते थे कि सदन चलना चाहिए। कांग्रेस से उनकी मतलब तू मैं भी हुई है। माननीय मायावती जी थी, सदन में हामिद अंसारी जी नेता थे, उन्होंने कहा कि रोज 12 बजे सदन क्यों बंद हो जाता है, सदन चलना चाहिए। तो पहले के नेताओं में था कि सदन चलना चाहिए, आज के नेताओं में है कि वोट कैसे मिलेगा, सिर्फ उसका जुगाड़ करते हैं। सदन चलाने को किसी को पड़ी नहीं है, न पक्ष को न विपक्ष को। ऐसे देश नहीं चलेगा, सदन चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद अपील की थी विपक्ष की, सौहार्द से और शांतिपूर्ण सदन चलने दीजिए। नहीं, अपील की थी बैठ करके, उस पर जब सदन चलना होता है बैठ करके पक्ष और विपक्ष के नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता हैं, उस पर बनाना चाहिए कि किन किन बातों पे पहले चर्चा हो जाए, उसके बाद चाहे आप वॉकआउट करो चाहे बहिष्कार करो। वो सब हो नहीं रहा है आज। मतलब आपकी राजनीति जो है वो दुश्मनी जैसे है। अच्छा, अब जो 4 दिन का समय पर्याप्त है या सदन का टाइम बढ़ाना चाहिए था, सत्र का टाइम बढ़ाना चाहिए? इतने बड़े स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए मैम, कहाँ से 4 दिन का सदन सही होगा? कितनी बातें आप सुन सकते हैं, कितनी दिक्कतें हैं। आज देखने जाइए 2012 में फीस कितनी थी, जिस स्कूल की फीस 30 रुपए थी, आज वहाँ 1200 रुपए है। अब बताइए, बच्चा इतना देश डेवलप कर गया, इतना गरीबों की बढ़ गई कमाई। अच्छा, 2047 तक के विजन पर बात की गई है उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पे, अगर विपक्ष का कहना अभी 25 का, बताइए 25 की क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए मैम, जिस तरह से सरकार अभी कार्यकर्ताओं की, जनता की उपेक्षा कर रही है, उस हिसाब से जो है जैसे 325 से 200 कुछ सीट आ गए, वैसे ये भी घट सकती है। अगर इस पर भी नहीं चेता गया तो देखिए, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है, और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे तो कार्यकर्ता क्यों उनके लिए काम करेगा? वो कमाई करेगा ना। पूजा पाल के क्या कहना, उनको निष्कासित कर दिया गया सदन के दौरान?
जब चर्चा चल रही थी विधान परिषद में तभी? देखिए, एक सदन में सिस्टम होता है, हम किसी पार्टी के हैं तो जो व्हीप जारी होती है कि इन विषयों पे बोलना है, उससे ज़्यादा बोल रहे हैं तो पार्टी का उल्लंघन होता है। सच्चाई ये है, पार्टी का उल्लंघन होता है और पार्टी का उल्लंघन कोई करता है तो उससे निलंबित पार्टी से किया जा सकता है। उनका व्यक्तिगत मामला जो था वो सही है, उनको न्याय मिला है। उनको न्याय मिला, यानी कि पूजा पाल ने जिस तरीके योगी सरकार की तारीफ करी 4 दिन के सत्र में जो मुद्दे उठाए उस पर जनता ने खुलकर बोला। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, न्यूज़ लखनऊ।